Unacademy. Let's crack it. तो आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा चैलेंज पूरी प्रिपरेशन में आपको किस चीज़ में लगा? सबसे ज़्यादा चैलेंज मेरे लिए राइटिंग था ओके क्योंकि अ कपल ऑफ मंथ्स बिफोर द मेंस एग्जामिनेशन आई हैड इंजर्ड माय बैक वेरी सिवियरली। सो उसके कारण मेरे बैक का मसल टेयर अप हो गया था, इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया था, माय हैंड नर्व्स हैड स्टार्टेड गेटिंग अफेक्टेड, तो मुझसे पेन वगैरह पकड़ा नहीं जाता था। तो मुझे लिए लिखना बहुत बड़ा चैलेंज था। वो लिखना भी ऐसा छोटा मोटा तो होता नहीं, आप 6 घंटे दिन में लिख रहे होते हैं और इतनी जल्दी जल्दी लिखना होता है। तो मेरे लिए आई थिंक राइटिंग वॉज द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस्ड इन दिस एग्जामिनेशन। तो इतने जैसे आपने कहा कि यू वर इंजर्ड दैट टाइम, तो आपने इतने कम समय में फिर कैसे पूरी प्रिपरेशन भी की और फिर प्रैक्टिस भी गई? बहुत रो गए क्या कर सकते हैं, आप खाइए, दवाई खाइए। मुझे आई वेंट कंसल्टेड विद द डॉक्टर, ही गिव मी मेडिसिन टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। फिर उन्होंने कहा था अगर बहुत दर्द हो रहा हो तो ये पेन किलर खा के सो जाना। बट आई थिंक आप, एंड दिस इज़ आई बिलीव नॉट अ यूनिक प्रॉब्लम टू मी, आप इतना लंबा प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सभी का कुछ एक आध पुर्जा टूट जाता है पढ़ते पढ़ते। किसी की पीठ चली जाती है, किसी का सर दुखने लगता है, किसी की नेक चली जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सबका ये रूटीन पार्ट बन जाता है फिर आपकी लाइफ स्टाइल का। दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ never give excuses. हाँ, yeah, I think that attitude is very important. Yeah. Otherwise, you can find a million excuses to not work on that day. कि आज मेरा दिल टूटा हुआ है, मुझे दुख हो रहा है, या मुझे क्रैम्प्स आ रहे हैं और मेरा सर दर्द कर रहा है, तो फिर आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। Exactly. इसलिए मुझे that also again I believe it's a big character building aspect of this examination कि पढ़िए, करिए, काम करिए, it doesn't matter. अच्छा, दो ऐसी गलतियां बताइए जो आपने अपनी प्रिपरेशन में की थी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत बड़ी गलती करी थी कि मैंने इनफ टेस्ट्स नहीं लिखे थे। ओके So that is something I rectified in my second attempt. And another mistake that I think I made in my preparation was that I would tend to get very scattered when I was studying sometimes. तो मेरे पास बहुत, एज आई सेड, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा नोट मेकिंग का टाइम नहीं था। बट इफ़ आई वर टू अटेम्प्ट दिस एग्ज़ाम अगैन, आई वुड गो अबाउट स्टडिंग इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। मतलब अगर मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ूंगी तो आई वुड प्रेफर कि मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ूँ। और फिर एंड तक आई हैड फिगर्ड दिस आउट कि अच्छा यार ये करना ज़रूरी है। तो मैं उसके मेरे आखिरी की 1-1.25 महीने की पढ़ाई मैंने बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से करी है। बट मुझे लगता है इफ़ आई वर एबल टू इम्प्लीमेंट द सेम टेक्निक इन द पास्ट 1 year, तो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ और इश्यूज़ जो मैंने फेस करें वो सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, पल्लवी जी ये बताइए कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो कोई भी लर्नर ओवरडू करता है, या फिर कोई भी दो चीज़ें ऐसे बताइए जो लर्नर छोड़ देता है, जिसको मतलब बहुत लाइटली ले लेता है? आई थिंक वन जो ओवरडू कर देते हैं वो है पढ़ाई। अब बहुत सारी जगह से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये लगता है ये किताब भी कर लें, ये किताब भी कर लें, ये किताब भी कर लें, और उसके चक्कर में रिवीजन छूट जाता है। सो आई थिंक ओवरडू आप पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि इट्स एन एंडलेस सिलेबस, आप चाहें तो कितने साल तक भी पढ़ सकते हैं। सेकंड जो कि इग्नोर हो जाता है कभी कभी, वो होता है राइटिंग टेस्ट्स, स्पेशली प्रीलिम्स की जब बात होती है। मोस्टली पीपल डिसाइड टू राइट टेस्ट 1 month बिफोर द एग्जामिनेशन, एंड दैट्स टू लिटिल टाइम। आप 30 टेस्ट लिख के नहीं समझ सकते कि वो पेपर में क्या आएगा। सो आई थिंक writing tests is something that people might ignore. Okay, so the best thing in whole UPSC preparation and the worst thing in UPSC preparation? I think the best thing होती है कि आपको बहुत सीखने मिलता है. I genuinely believe that you are much smarter after you start preparing for this examination because you just study so many ancillary things that you might not have done in your undergrad or during schooling. So I think you emerge a different person. And another amazing aspect of it is it's very character building. Okay. When you have to personally take a decision to halt your life for 2 years, to make immense amount of sacrifices and to make that decision for yourself, I think that is an aspect that really lends itself to your future self. And something that's very painful is the isolation, because you, more often than not, your peers are moving forward, they're doing different things, your family is getting busy, and nobody's going to put their lives on hold for 2 years with you, and not everybody is going to understand that. So I think that is a painful aspect of it. Okay. Last but not the least, message to the aspirants. I think a message that I would give to all the aspirants is that you're not alone. And feeling dejected, feeling depressed, feeling anxious is a part of the process. So don't feel like it's something
out of the ordinary that's happening to you, take it in your stride, keep your focus, put your blinders on and keep working at it consistently, and I'm sure you'll succeed. Okay, thank you so much, Pallavi, and all the best for your future endeavor. Thank you, Nikita.